जय हिंद दोस्तों। हम लोग रेलवे एग्ज़ाम के लिए साइंस सीरीज को स्टार्ट किए थे। साइंस सीरीज में हमने लगभग 3 से 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक लगा देंगे। आप जा कर के वहाँ से उन वीडियो को देख लीजिएगा और नोट्स बनाते चलिए। दोस्तों, रेलवे के लिए सारा जितना भी जीएस का सिलेबस है उसको हम लोग बारी बारी से सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोगों का है स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। तो इस टॉपिक को हम लोग बेहतर डायग्राम के द्वारा डिस्कस करेंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे हैं रेलवे एग्जाम में, चाहे वो एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो या फिर एएलपी एग्ज़ाम हो, इनमें जो पूछे गए हैं उन सभी को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा। रेलवे के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीरीज चलाई जा रही है। आप लोग डायग्राम के द्वारा इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ये बार बार हम बोल रहे हैं ताकि एग्ज़ाम के टाइम आप सिर्फ इनका रिवीजन करने के लिए आपको रह जाए और अच्छे से आप इनका रिवीजन कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो किसी अन्य ग्रुप में या दोस्तों को शेयर फॉरवर्ड नहीं करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। आप लोगों के सपोर्ट से ही चैनल बढ़ेगा और हम अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं कंकाल तंत्र के बारे में। तो समझ लेते हैं कंकाल तंत्र। देखो, इसका सिलेबस हमने जो पहला वीडियो हमने डाला था ब्लड का यानी रक्त का, तो उसमें हमने इसका सिलेबस अच्छे से आपको डिस्कस किया था कि क्या क्या हमें चीज़ें पढ़नी है और कैसे कैसे हम इन चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो सिलेबस जा करके पहला वीडियो जा करके देखिएगा। उसके डिस्क्रिप्शन में सिलेबस की पीडीएफ पड़ी होगी, नहीं होगी तो कमेंट करिएगा, हम पीडीएफ सिलेबस की डाल देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर अच्छे से सिलेबस पहले देख लो, किसमें कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम का मतलब होता है कंकाल तंत्र। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कंकाल तंत्र के बारे में। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कंकाल तंत्र। देखते हैं कंकाल तंत्र क्या होता है। तो कंकाल तंत्र का मतलब है, कंकाल का क्या मतलब है, शरीर का ढांचा। तो शरीर के ढांचे को, तो स्केलेटन सिस्टम हमारे शरीर के भीतरी अंगों जैसे हृदय, स्पाइनल कॉर्ड या जितने भी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हैं उनको क्या करता है, कवरअप करता है, यानी कि बॉडी की रक्षा करता है। ठीक है, तो उनको उनकी क्या करता है, रक्षा करता है। ये देख रहे हो आप, फिगर साइड में देख रहे होगे, ये है हमारा स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। तो ये जो कंकाल आप देख रहे हो, ये पूरा जो फिगर बना हुआ है बॉडी का, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी के इंटरनल भागों को क्या करते हैं, कवर अप करते हैं, कवर करते हैं, जिससे हमारे इंटरनल पार्ट्स सुरक्षित रहते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो, ये पसलियाँ हैं। अब पसलियाँ किन चीज़ों को सुरक्षित रखती हैं, आप अच्छे से जानते हो कि अंदर के जो पार्ट हैं, जैसे हो गया पेट, हो गया लीवर, हो गया फेफड़े, हो गए, इन चीज़ों को वो अच्छे से कवर अप करके रखते हैं। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखो, इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो इसके अध्ययन को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। किसके, कंकाल के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। उपास्थियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो कॉन्ड्रोलॉजी। क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोलॉजी। ये जितनी भी क्लासें कराई जा रही हैं, आप धैर्यता के साथ पूरी क्लास देखिए। सारी क्लासें मेरी एनसीईआरटी बेस्ड होती हैं, ये स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। सारी क्लासें पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम की वैल्यू के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करी जाती हैं कि आपको क्लास देखने के बाद जो भी टॉपिक आप हमसे पढ़ें, इसके बाद आपको किसी भी यूट्यूबर से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरीके से क्लासों को डिजाइन करा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। मानव शरीर का ढांचा हड्डियों का बना होता है। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती हैं, इसी के कारण हमें हड्डियों को हिला डुला पाते हैं। तो ये कंकाल तंत्र का मेन काम क्या है, बॉडी के इंटरनल पार्टों को क्या करना, सुरक्षित करना। अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। उपास्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कॉन्ड्रोलॉजी। ये बात आप अच्छे से समझ गए। देखो, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला जो ऊतक होता है, टिश्यू होता है, उसको टेंडन बोलते हैं।
और हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला जो ऊतक होता है उसको लिगामेंट बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट में लिखिएगा। ये 3 पॉइंट आप यहाँ से स्किप भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जानकारी के लिए आपके हैं, लेकिन इस पॉइंट को आपको लिखिएगा। यहीं से क्वेश्चन आपसे फ्रेम करता है, यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछता है। जोड़ दे के इस वजह से कह रहे हैं, जब आप इसके क्वेश्चन लगाओगे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए, ये बात आपने समझ ली। अब देख लेते हैं अस्थि क्या होती है और उपास्थि क्या होती है। तो ये देख लीजिए, अस्थि का चित्र है और ये उपास्थि का चित्र है, यानी कार्टिलेज का चित्र है। तो एक एक को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो समझते हैं अस्थि क्या होती है। तो दोस्तों देखो, अस्थि क्या होती है, तो इसको समझने के लिए हमें ये चित्र आप देख रहे होंगे, ये हड्डी का चित्र बना हुआ है, इसी को अस्थि बोला जाता है, इसी को बोन बोला जाता है। ये हड्डी का फिगर है। यह एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करता है कौन? हड्डी, यानी उसी को अस्थि बोलते हैं। शुद्ध भाषा में आप बोन को हड्डी कहते हो, तो अस्थि एक टेक्निकल वर्ड है, आप उसको हड्डी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अस्थि यानी हड्डी, हड्डी यानी बोन। तो क्या होता है? यह कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, इसको आप अच्छे से याद करिएगा। यह शरीर को प्रोटेक्शन यानी रक्षा, मूवमेंट यानी गति प्रदान करता है। आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन करने का काम भी कौन करता है? तो बोन ही काम करता है। क्यों? आपको जब हमने पढ़ाया था रक्त, तो रक्त बताया था कि कहाँ पे निर्मित होता है। तो ये हमने एक हड्डी का उदाहरण लिया था कि हड्डियों में ही अस्थिमज्जा, अस्थिमज्जा में ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। तो वही ये बात कह रहा है कि फॉर्मेशन करने का काम कौन करता है? बोन करती है। अस्थि के अंदर क्या होता है? मिनरल्स होते हैं। क्या होता है? मिनरल्स का स्टोर करता है कौन? बोन। इसमें से उपस्थित सेल को ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट। किसमें से? जो बोन में यानी हड्डी में जो उपस्थित सेल होती है उसको हम लोग ऑस्टियोसाइट के नाम से जानते हैं। चलिए, ये बात आपने समझ ली, अस्थि यानी बोन यानी हड्डी के बारे में। अब हम लोग समझ लेते हैं कार्टिलेज यानी उपास्थि के बारे में। समझते हैं कि उपास्थि क्या होता है। तो उपास्थि के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखो, ये जो देख रहे हो यह एक संयोजी ऊतक होता है। ये क्या है? ये आपकी ऊपर वाला ये जो पार्ट देख रहे हो ये तो हड्डी है, लेकिन ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये उपास्थि है। क्या है? उपास्थि है। तो ये बताता है, देखो आगे आप इसी को पढ़ो, कि जोड़ों को नरम करने का काम करता है, हड्डियों को सरकने घूमने के लिए चिकनी सतह प्रदान करता है। जैसे ही आप वो पार्ट जो आपके ज्वाइंट्स वाले पार्ट होते हैं उनको मूवमेंट कराने, सरकने को जो चिकनी सतह होती है वो कहलाती है कार्टिलेज। ये चीज़ आप जो देख रहे हो, हड्डी है, मान लो हाथ की हो गई या पैर की हो गई, जहाँ से क्या होता है? मूविंग होती है, जो मूव कराते हैं वो। उपास्थि यानी कार्टिलेज में जीवित सेल को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। ठीक है, ये लिखा है कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। तो ये भी बात आप अच्छे से समझ गए होगी। इसकी सेल को हमने क्या कहा था? ऑस्टियोसाइट। यानी कि बोन की सेल को क्या कहा गया? बोन की सेल को क्या कहा गया? हमने ऊपर लिख रखा है ऑस्टियोसाइट। अगर बोन की पूछ ले जाए, बोन की क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे ऑस्टियोसाइट। क्या कहेंगे? ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट कहते हैं किसकी? ये बोन की सेल है, ये बोन की सेल है। किसकी है? बोन की सेल है। लेकिन ये उपास्थि यानी कार्टिलेज की सेल को क्या कहते हैं? तो कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। तो दोनों में अंतर आप अच्छे से समझ के चलिएगा। चलिए, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। ये 2 चित्र बने हुए हैं, एक नवजात शिशु का चित्र बना हुआ है और एक बना हुआ है वयस्क मनुष्य का। तो ये वयस्क मनुष्य का फिगर है और इस साइड जो आप देख रहे हो तो ये नवजात शिशु का फिगर यहाँ पे बना हुआ है। तो इस फिगर को समझते हैं। देखिए, जब नवजात शिशु होता है तो उसमें टोटल जो बोन की संख्या होती है वो होती है कितनी? 300। लेकिन जब वो वयस्क मनुष्य होता है उसमें बोन की जो टोटल संख्या होती है कितनी होती है? 206 होती है। तो 300 हड्डियां स्टार्टिंग में बच्चे में होती हैं, बाद में जैसे ही वो बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसमें 206 बचती हैं। तो बाकी जो बीच की हड्डियां बची 94 वो कहाँ गई? तो वो कुछ नहीं होती हैं, वो आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इस वजह से 94 हड्डियां क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं इंसान में।
तो नवजात शिशु में संख्या कितनी होती है 300, वयस्क मनुष्य में 206। इसको आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, इसको नोट करके चलिएगा, याद रखिएगा। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं कंकाल के प्रकार। तो कंकाल देखो दो टाइप से होता है, एक होता है बाह्य कंकाल, इसी को कहते हैं हम लोग बाह्य कंकाल को कहते हैं एक्स स्केलेटन सिस्टम। एक होता है आंतरिक कंकाल, उसको कहते हैं इंडो स्केलेटन सिस्टम यानी आंतरिक कंकाल। अब बाह्य कंकाल के अंतर्गत क्या आता है भाई, ये चीज अभी तक तो हमने सिर्फ ये पढ़ा कंकाल। अब हम लोगों ने इस चीज को समझना है कि कंकाल भाई दो टाइप का होता है, एक होता है आंतरिक, एक होता है बाह्य। तो अब दिमाग में आपके ये बात आनी चाहिए कि यार आंतरिक कंकाल, हमने तो कंकाल एक ही देखा है, तो आंतरिक क्या होता है, बाह्य क्या होता है, इसको समझते हैं। तो जो बाह्य कंकाल होता है यह त्वचा की अंतर त्वचा व एपिडर्मिस से विकसित होता है, जैसे बाल, नाखून, सींग, चोंच या केकड़े की जो बाहरी परत होती है, या कॉकरोच का होता है जो घोंघा का बाहरी परत होता है, वो सब का कहलाता है बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है। लेकिन आंतरिक कंकाल के अंतर्गत किसको रखा गया है, तो यह कार्टिलेज, कार्टिलेज का मतलब उपास्थि एवं हड्डियों का बना होता है। अस्थियां एक दूसरे से स्नायुबंध यानी लिगामेंट द्वारा जुड़ी होती हैं, ये बात ऊपर हम आपको समझा चुके हैं। हड्डियां कैल्शियम या प्रोटीन और जल से बनी होती हैं। ये चीज समझ में आ गई कि बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। तो आंतरिक कंकाल में किन चीजों को रखा जाता है और बाह्य कंकाल में किन चीजों को रखा जाता है। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि मानव शरीर का जो कंकाल वर्ग है वो कितने भागों में डिवाइड होता है। तो देखो अब जैसे ये पार्ट कंकाल का है, अभी आपको समझाई दे रहे हैं, जैसे ये पूरा पार्ट आप कंकाल देख रहे हो, ये मानव कंकाल है, ये क्या है, मानव कंकाल है। लेकिन इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या करा गया है, डॉक्टरों ने इन चीज़ों को और डीपली अध्ययन करा और उसमें भी इन्होंने दो पार्ट कर दिए। उन्होंने दो पार्ट करे, अच्छी और अनुबंधी कंकाल, यानी कि कुछ भाग बॉडी का ऐसा होगा जो अच्छी कंकाल के अंतर्गत आएगा और कुछ भाग बॉडी का ऐसा होगा जो अनुबंधी कंकाल के अंतर्गत आएगा। यानी एक ही कंकाल तंत्र को उन्होंने दो भागों में डिवाइड कर दिया, वही है इसके दो पार्ट। अब इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिए मानव शरीर का कंकाल वर्ग दो भागों में बांटा, एक बांटा है अच्छी कंकाल तंत्र, दूसरा बाधा है अनुबंधी कंकाल तंत्र। अब अच्छी कंकाल तंत्र में टोटल 80 हड्डियां आती हैं, यही क्वेश्चन आपसे पूछता है, इसको याद रखिएगा, कितनी हड्डियां, 80 हड्डियां। अनुबंधी में 126 हड्डियां आती हैं। तो जो 80 हड्डियां हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे अच्छी कंकाल तंत्र में, जो अनुबंधी कंकाल तंत्र है उसमें 126 हड्डियां हैं, उनको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अच्छी कंकाल तंत्र के अंतर्गत जो आएंगी या अनुबंधी कंकाल तंत्र के अंतर्गत आएंगी, उनको हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास अच्छी कंकाल तंत्र। तो अब देखते हैं हम लोग अच्छी कंकाल तंत्र। तो अच्छी कंकाल तंत्र में सबसे पहला जो पार्ट है खोपड़ी। तो हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, खोपड़ी को डिस्कस करेंगे। तो खोपड़ी में देखो टोटल 22 आती हैं बोन, कितनी होती हैं, 22 बोन। आप याद रखिएगा आपके खोपड़ी में 22 बोन होती हैं। खोपड़ी में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो देखो टोटल हड्डियां 22 होती हैं। ये पूरा जो आप देख रहे हो ना चित्र, इस वजह से बना रहे हैं आपको चीज़ें समझने में आसान हो। ये पूरा पार्ट खोपड़ी कहलाता है। इस खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं जो ब्रेन को कवर अप करती हैं। ये ब्रेन है इतना, तो इतना जो ब्रेन को कवर अप कर रही हैं वो कितनी हड्डियां हैं, टोटल 8 हड्डियां हैं। कितनी हैं, 8 हड्डियां हैं जो ब्रेन को कवर अप करती हैं। ब्रेन को कवर अप करने का काम कितनी हड्डियां करती हैं, 8 हड्डियां करती हैं। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, कपाल बोला जाता है। इसी को तो हम लोग कपाल बोलते हैं। कपाल भारती कैसे करा जाता है, कपाल। तो कपाल का मतलब 8 हड्डियां उसमें पाई जाती हैं जो ब्रेन को सुरक्षित रखता है। ठीक है, 14 हड्डियां फेस में पाई जाती हैं, जो ये इंसान का फेस होता है। चित्र में आप लोग देख लो, ये जो फेस है तो इसमें टोटल 14 हड्डियां पाई जाती हैं। तो फेस में 14 पाई जाती हैं और ब्रेन यानी कि खोपड़ी वाले, यानी खोपड़ी तो पूरा पार्ट है। अब जो इसको कपाल बोलते हैं, एक टेक्निकल वर्ड में हम लोग उसको कपाल बोलते हैं। तो कपाल में 8 पाई जाएंगी और चेहरे में 14 पाई जाएंगी, और संपूर्ण खोपड़ी में पूछा जाए तो कितनी,
22 पाई जाएंगी। बस आपसे हड्डियों से क्वेश्चन यही पूछता है। जहाँ पे ज़रूरत जिन चीज़ों की होगी उनसे पूछेगा किसको क्या बोलते हैं, वो भी हम आपको समझाएंगे। लेकिन आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो अभी तक किसी भी एग्जाम में उनका नाम नहीं पूछा है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं कि ये नाम नहीं बता रहे हैं सर। इस तरीके से जहाँ पे ज़रूरत होगी हम आपको बताते चलेंगे। ये बात समझ में आ गई कि ब्रेन की खोपड़ी के बारे में कि टोटल हड्डियों की संख्या कितनी है, चेहरे में कितनी है और खोपड़ी में कितनी है। अब देख लेते हैं नेक में। तो देखो नेक में सिर्फ एक बोन पाई जाती है, सिर्फ एक बोन पाई जाती है, और उस बोन को क्या बोलते हैं, हायोड बोन। ज़्यादातर आपको इंग्लिश का यही टर्म्स मिलेगा लिखा हुआ, हायोड बोन। इसको कंठ का हड्डी नहीं बोलते हैं, हालांकि ये कंठ में होती है, जिसको आप टेटुआ बोलते हो। एक गांव की भाषा में टेटुआ बोला जाता है, और उसको टेक्निकल वर्ड में हम लोग कंठ बोलते हैं। तो ये जो कंठ वाली हड्डी है, ये इसी को बोलते हैं हम लोग हायोड बोन। तो ये इसकी संख्या कितनी होती है, एक होती है। अभी हमने ऊपर ये खोपड़ी वाला पार्ट पढ़ा, खोपड़ी में कितनी बताई, 22 बताई, ठीक है। और इसमें बताया एक हड्डी कितनी हो गई, 23। हमको कितनी पढ़नी है, 80 हड्डियाँ इसकी पढ़नी है। जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है उन चीज़ों को हम आपको बताते चल रहे हैं। यकीन मानो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आ गया पार्ट कान का। फेस के बाद हम लोग कहाँ पे डिस्कस करेंगे, फेस हमने पढ़ लिया, ये गले की हड्डी पढ़ ली, अब ये कान वाला पार्ट। तो कान वाले पार्ट से क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखो कान में टोटल जो हड्डी पाई जाती हैं, एक कान में पाई जाती है 3 और दोनों कान में मिला करके पाई जाती हैं 6। तो अगर आपसे अब पूछें कि कान में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो आप टिक करेंगे सर 6 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। प्रत्येक कान में 3 हड्डियां होती हैं। अब देखो ये आपका कान है, इस तरफ से आपके क्या होती है, आपको सुनाई देता है, एयर जाती है, हवा जाती है इस साइड से, ठीक है। तो ये जो 3 हड्डियां हैं वो आप चित्र में देख सकते होगे। पहली हड्डी है स्टेपीज, दूसरी हड्डी है इनकस, तीसरी हड्डी है मेलियस, ठीक है। तो मेलियस, तो 3 इसकी हड्डियां होगा, स्टेपीज, इनकस और मेलियस। तो ये तीनों हड्डियां आपको याद रखना है, इन तीनों हड्डियों के आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। आप चित्र ना बनाओ, लेकिन तीनों हड्डियों के नाम आप यहाँ पे इनको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। स्टेपीज, इनकस और मेलियस, सीधे नाम इनके पूछता है, स्टेपीज, इनकस और मेलियस। 3 हड्डियां कान में पाई जाती हैं। देखो इनमें सबसे जो छोटी हड्डी होती है वो कौन सी होती है, तो स्टेपीज होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है कान की, ये जो पहली वाली आप देख रहे हो ये स्टेपीज हड्डी है, यही सबसे कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। चलिए अभी हमने क्या समझा, अभी हम ऊपर समझ चुके हैं खोपड़ी, फिर समझ चुके हैं हायोड बोन, फिर समझ लिया कान। अब समझ लेते हैं चेस्ट बोन। तो चेस्ट बोन की इसमें टोटल जो हड्डियां पाई जाती हैं कितनी होती हैं, 25। अब देखो यहाँ पे भी लोग दिमाग लगाएंगे कि नहीं गलत बता दिया, अभी हम आपको समझाते हैं 25 कैसे होती हैं। देखो हमारे पास 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, ये यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। तो 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, ये जैसे आप समझ रहे हो इस तरीके से, तो पसलियाँ इस तरीके से होती हैं 12 जोड़ी, यानी एक तरफ 12 दूसरी तरफ 12, तो यानी कितनी हो गई, 24 हो गई। कितनी हो गई, 24 हो गई। एक तरफ 12 दूसरी तरफ 12, टोटल 24 हो गई। उन्हीं को हम लोगों ने लिख दिया 12 जोड़ी, ठीक। तो चेस्ट में टोटल 25 बोन होती हैं। आप किसी से क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको 24 बताएगा, लेकिन वो गलत है, हम बताते हैं 25 कैसे होती हैं। तो ये 12 एक साइड हो गई, 12 एक साइड हो गई। अब 25वीं कौन है, तो वो एक ये हड्डी है जिनसे ये 12 दोनों जुड़ी हुई हैं, ये हड्डी। और इसका नाम आपसे पूछता है तो स्टर्नम, स्टर्नम इस हड्डी का नाम है जिससे दोनों 12 पसलियां आपस में जुड़ी होती हैं या कनेक्ट होती हैं। तो इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है स्टर्नम। यही आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो इस हड्डी का नाम है स्टर्नम। ये जो आप देख रहे हो ये फिगर में, तो यही हड्डी है स्टर्नम, जो 12 पसलियों को, ये जो आप देख रहे हो पसलियां इस तरीके से जुड़ी हुई हैं, इन 12 पसलियों को कनेक्ट करके रखता है, जोड़ के रखता है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि 12 पसलियों को जोड़ने वाली जो हड्डी होती है उसका क्या नाम है, तो स्टर्नम नाम है, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। 25 आपने यहाँ समझ ली। चेहरे में आपने 22 समझी, देखो चेहरे में आपने 22 समझी, उसी को खोपड़ी कह रहे हैं। खोपड़ी में आपने 22 समझी, एक हायोड बोन समझा, और कान की आपने 6 समझी, और चेस्ट बोन की आपने 25 समझी। इतनी हड्डियां हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं जो भी बची हुई हड्डियां हैं।
अब हम लोग देख लेते हैं कशेरुक दंड। तो कशेरुक दंड, तो इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? ये कशेरुक दंड में टोटल जो हड्डियों की संख्या होती है तो बच्चों में 33 होती हैं और वयस्कों में कितनी होती हैं? 26 होती हैं। कितनी? बच्चों में 33 और वयस्कों में 26। अगर हम बात करें सिर्फ बोन की बात करें कि बोन कितनी हड्डियां कितनी पाई जाती हैं बच्चों में यानी नवजात में कितनी है तो 300 है और वयस्कों में कितनी है तो 206 है। वैसे ही आपको ये बात याद रखना है कि कशेरुक दंड में भी आपको ये बात याद रखना है कि कशेरुक दंड में जो बच्चों में 33 हैं और वयस्कों में कितनी है 26 है। तो ये जो चित्र आप देख सकते हो, ये जो कशेरुक दंड आप ये पीछे देख रहे हो ना, ये पार्ट यही है कशेरुक दंड। तो इसमें जो वयस्कों में पाई जाएंगी 26 हड्डियां पाई जाती हैं और बच्चों में 33। तो जो 26 हड्डियां पाई जाती हैं 13 एक साइड 13 एक साइड पाई जाती हैं। तो ये भी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अभी तक हमने आपको 25, 1, 6 और कितनी बताई 26 और ऊपर अभी हमने एक और बताया किसमें ये 25। तो ये सारी बोन्स हो गई। तो अब लगभग आप इनको काउंट करोगे तो 80 हड्डियां आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो जितना भी अच्छी कंकाल तंत्र के अंतर्गत था 80 हड्डियां हमने पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुबंधी कंकाल तंत्र के बारे में। तो देखो अनुबंधी कंकाल तंत्र में टोटल हड्डियां कितनी होती हैं? तो अनुबंधी कंकाल तंत्र में देखने को आप देखेंगे तो अनुबंधी कंकाल तंत्र में टोटल 126 हड्डियां होती हैं। क्यों? क्योंकि 80 और 126 को सर हम जोड़ेंगे तो हमारी 206 हड्डियां कंप्लीट होती हैं और एक मनुष्य के वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां ही पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं अच्छी कंकाल तंत्र में। तो इसमें पेक्टोरल गार्डल भी इसी को कहते हैं। शोल्डर बोन होती है जिनकी संख्या कितनी होती है तो 4 होती है। तो शोल्डर बोन की जो हड्डियां होती हैं वो 4 होती हैं। हाथ की हड्डियां इसमें होती हैं 60। देखो आपको 126 इसी से काउंट हो जाएंगे। ठीक है, देखो जो शोल्डर के पास होता है ये पार्ट आप देख लो फिगर में, एक मिनट और समझाते हैं बेहतर ढंग से समझो। देखो ये जो शोल्डर वाला पार्ट है, ये चेस्ट नहीं, ये शोल्डर। तो एक तरफ 2 होती हैं, एक तरफ 2 होती हैं, यानी कि दाहिने शोल्डर बाएं शोल्डर में 2 2, यानी कि टोटल कितनी हो गई 4। कितनी हो गई 4। और 60 हड्डियां दोनों हाथ में, यानी एक हाथ में 30 और एक हाथ में 30। तो कितनी हो गई 60। और एक पैर पे 30 और एक पैर पे 30। ठीक, तो कितनी हो गई एक पैर पे 30 एक पैर पे 30। तो ये भी कितनी हो गई 60। तो 60 60 120 और 4 124 और 2 होती हैं हिप्स बोन, यानी वो बोन जो कमर के पास की होती हैं। ये आप समझो जिसपे जब हम लोग जीन्स पहनते हैं तो जीन्स हमारी किस पे टिकती है, किस पे फंसी होती है तो हिप्स पे। हिप्स बोन जो होती है उसी पे जीन्स हमारी लटकती है। तो बात समझ में आई होगी कि हिप बोन की संख्या कितनी होती है 2, एक दाएं साइड एक बाएं साइड, दोनों साइड जो जीन्स हमारी फंसती है तो हिप्स में ही फंसती है या करके। ठीक है, तो ये इनकी संख्या कितनी हो गई तो टोटल 126 आपने काउंट कर ली। कैसे? 4 काउंट करी हमने, 2 एक शोल्डर पे 2 एक शोल्डर पे, और 2 हिप्स बोन काउंट करी, 2 इस तरफ और एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो कितनी हो गई 6 हो गई। और 60 30 इस हाथ में 30 इस हाथ में 60 हो गई, और 30 इस पैर में 30 इस पैर में। तो कितनी हो गई टोटल 126 बोन हो गई। अब देखो इन्हीं को हम लोग अनुबंधी कंकाल तंत्र में अब एक एक हड्डी को पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, यकीन मानो आप ये पूरा वीडियो देखेंगे और नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो स्केलेटन सिस्टम से कोई सिंगल क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। आप करके देख लीजिएगा। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज जो भी लगाना है आप लगाइए। भरोसा बस इस बात का रखिए कंटेंट आपको सारा एनसीईआरटी और बेहतर ढंग से मिलेगा। क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी को समराइज करते हैं हम, इसके बाद आपके सामने कंटेंट आता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। शोल्डर बोन, तो शोल्डर बोन हमने बताया आपको। तो देखो शोल्डर बोन में इसको अंश मेखला कहा जाता है। तो शोल्डर बोन में टोटल 4 होती हैं। कितनी होती हैं 4। तो 2 को कहते हैं स्कैपुला और 2 को कहते हैं क्लेविकल। 2 को कहते हैं स्कैपुला और 2 को कहते हैं क्लेविकल। तो ये है क्लेविकल, ये देखो। ठीक है, और ये है स्कैपुला। ठीक, तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये वाली हड्डी
जिसको हम लोग कॉलर बोन बोलते हो ना, आप एक लैंग्वेज में कॉलर बोन बोलते होगे, तो ये इंसान की बॉडी में ये वाली जो हड्डी है ये दोनों तरफ होती है। तो दाएं साइड एक हो गई और ऐसे ही बाएं साइड भी एक हो गई। इसी तरीके तो इंसान का यहाँ पे खोपड़ी बनी है, तो इस साइड तो एक ये हो गई, बीच में ये पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गई इस क्लेविकल। अब ये जो आप देख रहे हो स्कैपुला, तो ये वाली हड्डी स्कैपुला है। तो टोटल कितनी हो गई, 2 2 4, ठीक है। तो ये भी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हैंड वाली देख लेते हैं हम लोग, हाथ वाली। तो दोनों हाथों को मिला करके 60 होती हैं। कितनी होती हैं, 60। अब हमको देखना है एक हाथ की, ठीक है। हमको दोनों हाथों में 60 होती हैं, हमको एक हाथ की देखना है। तो मान लो एक हाथ की देखी, तो एक उसमें होती है ह्यूमरस, एक होती है रेडियस, एक होती है अल्ना, एक और कार्पल्स होती हैं जो कलाई की हड्डियां होती हैं। कार्पल्स कौन सी होती हैं, जो कलाई की हड्डियां होती हैं, उनकी संख्या होती है कितनी, 8। उनकी संख्या होती है 8। मेटाकार्पल्स होती हैं जो हथेली में पाई जाती हैं, जो हथेली में होती हैं उनको उनकी संख्या होती है 5। और उंगलियों में जो पाई जाती हैं, यानी ये जो उंगलियों में जो संख्या जो हड्डियां पाई जाती हैं, उनकी संख्या होती है 14। कितनी होती है, 14। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई, टोटल हड्डियों की संख्या हो गई इसमें एक हाथ में 30। आप इनको काउंट करोगे तो 30 हो जाएंगी। तो 30 ये हो गई, और 30 दूसरे हाथ में आप देखोगे तो दूसरे हाथ में कितनी हो जाएंगी, 60। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है वो बात समझो। वो पूछता है कि कार्पल्स हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो ये पूछता है 8। मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी होती है, तो 5। मेटाकार्पल्स यानी हथेली वाली, हथेली वाली। अब आप समझ ही रहे होंगे कि हथेली वाली कौन सी होंगी। तो हथेली में जो होती हैं वो 5 होती हैं, और जो कलाई के पास होती हैं वो कितनी होती हैं, 8 होती हैं। तो बात समझ में आ गई होगी कि कार्पल्स और मेटाकार्पल्स में इनकी संख्या क्या होती है। तो देखो हथेली वाली जो अभी हम आपको कार्पल्स दिखाई दे रहे हैं, देखो कार्पल्स में ये हड्डियां हैं जो 8 हैं। अब देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल ये जो आप देख रहे हो ये कलाई के पास जो जोड़ है, यहाँ पे 8 हड्डियां हैं, ठीक है। तो कलाई में इन्हीं को कार्पल्स, इसको कनेक्ट करिएगा, का से कलाई, का से कार्पल, का से कलाई, का से कार्पल्स। तो संख्या कितनी हो गई, 8। मेटाकार्पल्स यानी ये जो ये सीधा हाथ बना हुआ है, सीधा बना हुआ है। अब इसी को आप उल्टा करके देखेंगे तो हथेली वाला पार्ट आएगा, उसमें कितनी होंगी, 5। अंगुलियों में आपने देख लिया कितनी है, 14 है। तो हाथों में कोई सस्पेंस नहीं होगा। आपने समझ लिया कि हैंड में एक इंसान के एक हैंड में 30, दूसरे हैंड में 30, तो कुल मिला के 60 हो गई, ठीक है। उनमें भी ह्यूमरस की एक होती है, रेडियस की एक होती है, अल्ना की एक होती है, कार्पल्स की 8 होती हैं, मेटाकार्पल्स की 5 होती हैं, और उंगलियों की 14 होती हैं। चलिए ये बात आप अच्छे से समझ गए। तो 60 हड्डियां यहाँ पे हमने समझ ली। अब हिप बोन की समझ लेते हैं। जो हिप में जो हमने कहा था कमर में, जिसमें हमारी जीन्स फंसी होती है, तो पेल्विक गर्डल इसको कहा जाता है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 2। तो एक साइड एक है और दूसरी साइड आप देखोगे तो दूसरी होगी, यही है पेल्विक। ये जो आप देख रहे हो ये लंबी वाली हड्डी यही है पेल्विक, ठीक है। तो इनको पेल्विक ग्लैंड के नाम से भी या पेल्विक गर्डल के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, एक एक साइड, एक एक साइड, एक दाएं साइड, एक बाएं साइड। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हिप बोन का क्या नाम है, तो आप तुरंत बताएंगे सर पेल्विक गर्डल के नाम से उसको जाना जाता है। और पूरे बॉडी में 2 होती है, एक दाएं साइड होती है, एक बाएं साइड होती है। उसी में हमारी जीन्स लटकती है, उसी में जीन्स हमारी फंसी होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग लेग बोन के बारे में। किसके बारे में, आगे देखते हैं हम लोग लेग बोन के बारे में, यानी पैर की हड्डी के बारे में। तो पैर की हड्डी के बारे में हम लोग देखते हैं कि पैर की हड्डियों में टोटल कितनी पाई जाती हैं, तो 60 बोन पाई जाती हैं। कितनी होती हैं, 60 होती हैं। अब देखते हैं दोनों पैर की बात कर रहे हैं, एक पैर में कितनी होंगी, तो एक पैर में होंगी सर 30 हड्डियाँ। एक पैर में कितनी होंगी, 30 होंगी। अब उन 30 हड्डियों को यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो देखो एक होती है फीमर, ये जो बड़ी वाली हड्डी है इसी को कहते हैं जांघ की हड्डी, ये यही है हमारी फीमर हड्डी, ठीक है। फिर इसके बाद होती है पटेला। तो पटेला जो घुटने वाली हड्डी होती है उसको बोलते हैं हम लोग पटेला। तो यहाँ पे देख लो अच्छे से ताकि चित्र में आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो फीमर एक है, तो ये जो आप जांघ वाली हड्डी देख रहे हो ना, यही है हमारी फीमर, ये जांघ की हड्डी है। अब ये पटेला जो घुटने की हड्डी होती है इसको बोलते हैं पटेला, तो ये हो गई पटेला।
अब टीबिया कौन सी होती है, तो देखो जो घुटने के नीचे आओगे तो पैर के साइड में 2 हड्डियां आपको दिखेंगी। तो जो बड़ी वाली होती है, जो मोटी होती है, उसको टीबिया बोलते हैं, जो पतली होती है उसको फेबुला बोलते हैं। तो टीबिया और फेबुला, तो टीबिया भी एक हो गई, फेबुला भी एक हो गई। अब टॉर्सल और मेटाटॉर्सल, जैसे आपने ऊपर पढ़ा था हथेली वाली, ऐसे तलवे वाली और उंगलियों वाली, उसी तरीके से इसमें भी होती हैं टॉर्सल और मेटाटॉर्सल। ये वाली टॉर्सल की हड्डियां हैं और इसके पीछे साइड जाओगे, यानी कि जो जैसे हमने हथेली पढ़ा था, तो अब यहाँ पे तलवा हो जाएगा, तो तलवे वाली हो जाएंगी कितनी, इनको बोलते हैं मेटाटॉर्सल। तो टॉर्सल में कितनी होगी, 7। और वहाँ पे हमने पढ़ी थी किसमें, हथेली वाली कलाई वाली कितनी पढ़ी थी, 8 पढ़ी थी हाथ में। और यहाँ पे मेटाटॉर्सल में कितनी है, टॉर्सल में कितनी है, 7 है। मेटाटॉर्सल में वहाँ पे हमने मेटाकॉर्पल पढ़ा था, मेटाकॉर्पल यानी हथेली वाली 5, यहाँ पे पढ़ रहे हैं मेटाटॉर्सल, मेटाटॉर्सल में कितनी है, 5, यानी तलवे वाली 5, और उंगलियों में 14 पाई जाती हैं। तो कितनी हो गई टोटल, कितनी हो गई, तो ये जोड़ोगे तो ये टोटल आपकी निकलेंगी 30, और 30 एक पैर में है तो 30 दूसरे भी पैर में हो जाएंगे, तो टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी कि हमने ये बताई आपको अनुबंधी कंकाल तंत्र में हैंड की अच्छे से समझा दिया। इसके बाद आपको समझा दिया हमने पैर की भी समझा दी, यानी लेग की समझा दी कि कौन सी फीमर है, कौन सी पटेला है, कौन सी टीबिया है, कौन सी फिबुला है। इनसे बहुत क्वेश्चन बनता है, आप बिल्कुल इनको इसी तरीके से रटिएगा। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो पिछले कई एग्जामों में पूछे गए। उन तथ्यों को भी यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है, तो उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, मनुष्य के खोपड़ी के नीचे जो एक छेद होता है उसको महारंध्र के नाम से बोला जाता है। ठीक है, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, ठीक है, उसे महारंध्र के नाम से जाना जाता है। अब अगर आपसे पूछ ले कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है, तो बोलते हैं स्टेपीज या स्टेप्स बोला जाता है, और वो होती कौन सी है, कान पे। हमने 3 हड्डियां कान पे बताई थी, एक बताया था इनकस, एक बताया था मेलिनस, और दूसरी बताई थी स्टेपीज। ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर, वो हमने ऊपर आपको बताई, जांघ की हड्डी। ठीक है, जांघ की हड्डी जो होती है वही होती है फीमर। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो जबड़े की होती है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, जबड़े की होती है। सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है, तो सार्टोरियस हड्डी जो होती है जांघ की, वो सबसे लंबी पेशी के रूप में जानी जाती है। सबसे छोटी पेशी कौन होती है, तो स्टेपीडियस होती है, जो कान की होती है सबसे छोटी पेशी। हड्डी नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, वो पेशी पूछ रहा है, याद रखिएगा, हड्डी और पेशी में डिफरेंस रखिएगा। सबसे मजबूत मसल्स कौन सी होती है, तो जबड़े की होती है सबसे मजबूत मसल्स है। हाथ की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो ह्यूमरस होती है। और ह्यूमरस की संख्या कितनी होती है, कमेंट करके बताइए, हमने ऊपर आपको समझाया है। ह्यूमरस की संख्या कितनी होती है, ये हाथ में होती है, तो ह्यूमरस की संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4 या 5। आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि ह्यूमरस की संख्या कितनी होगी। अगर आप सीरियस होकर पढ़ रहे होगे तो तुरंत इसका कमेंट में जवाब आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं आगे। नोट में और कुछ बातें लिखी हुई हैं कि श्रेणी मेखला महिलाओं की सबसे बड़ी होती है, अंश मेखला पुरुषों की सबसे बड़ी होती है। तो देखिए अंश मेखला और श्रेणी मेखला में अंतर से देख लीजिए कि श्रेणी मेखला जो होती है महिलाओं की सबसे बड़ी होती है, अंश मेखला पुरुषों की सबसे बड़ी होती है। 24 रीढ़ की हड्डियों में गतिशीलता पाई जाती है। अस्थियों में ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं। अक्ल की दाढ़ तीसरी दाढ़ होती है। कंकाल का मुख्य आधार कशेरुक दंड होता है। कशेरुक की लंबाई 60 से 70 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो ये चीज़ें थी। अब देख लेते हैं टेंडन के बारे में। तो यह पेशी को अस्थि से जोड़ता है। यह कोलेजन तंतुओं में क्या होता है, सफ़ेद रंग का होता है। तो पेशी को अस्थि से जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन करता है। लिगामेंट क्या करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। लिगामेंट क्या करता है, हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। ऊपर हमने आपको बता दिया था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अभी तक हमने क्या काम करा इस पर, अभी तक हमने ये काम किया कि सर हमने हड्डियों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करी कि हमने ये पढ़ा था अच्छी कंकाल तंत्र में 80 हड्डियाँ और अनुबंधी कंकाल तंत्र में 126 हड्डियाँ। तो अच्छी कंकाल तंत्र की जो 80 हड्डियाँ थी सर हमने उसको डिटेल में एक एक हड्डी करके पढ़ लिया, और जो अनुबंधी कंकाल तंत्र में 126 हड्डियाँ थी उनको भी सर हमने डिटेल से पढ़ लिया।
अब हमारे लिए काम इतना बचा है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि देखते हैं हम लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ये रेलवे के सभी एग्जामों से कलेक्ट करे गए क्वेश्चन हैं, तो इनको विशेष तौर पे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में जीव एक डैश पेशी है। क्या है जीव? तो बताइए, चिकनी, हृदय, कंकाल या इनमें से कोई नहीं। तो जीव क्या है? कंकाल पेशी है। क्या है? कंकाल पेशी है। ठीक है। हड्डियों में उपस्थित जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हमने ऊपर बताया था, हड्डियों में उपस्थित जोड़ों के अध्ययन को कहते हैं अर्थोलॉजी। क्या बोलते हैं? अर्थोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी हमने क्या बताया था? ऊपर अच्छे से चीज़ें समझाए थे। सीरियस हो गए तो आपको सारी चीज़ें कंफर्म होंगी। देखो, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। क्या? हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, लेकिन जोड़ों के अध्ययन को अर्थोलॉजी बोला जाता है। अर्थरोलॉजी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? अर्थरोलॉजी बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको कंफर्म हुई होगी कि हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी एवं जोड़ों के अध्ययन को अर्थरोलॉजी बोला जाता है। अच्छी कंकाल तंत्र में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो अच्छी कंकाल तंत्र में बताइए कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 80, 126, 29 या 26। तो कितनी पाई जाती हैं? 80 हड्डियां पाई जाती हैं। अनुबंधी में कितनी होंगी? तो 126 होंगी। अनुबंधी को ही उपांगी कंकाल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें बताइए, उपांगी कंकाल तंत्र में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 126 हड्डियां पाई जाती हैं। अस्थियां किससे बनी होती हैं? तो बताइए, अस्थियां किससे बनी होती हैं? ऑप्शन है कैल्शियम, फास्फोरस या नाइट्रोजन। तो देखिए, इसमें फास्फोरस से भी बनी होती हैं और कैल्शियम से भी बनी होती हैं, लेकिन किससे नहीं बनी होती हैं? नाइट्रोजन से। तो ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे कैल्शियम और फास्फोरस सही है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे। कब्जा संधि आमतौर पे डैश के रूप में जानी जाती है। तो कब्जा संधि किसके रूप में जानी जाती है? कलाई, घुटना, नेक या कूल्हा। तो ये जानी जाती है घुटना के रूप में। ये भी बात आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होती है? ऑप्शन है इसके वक्ष हड्डी या प्रंगड़िका या कलाई की हड्डी या अंगुली की थेल। तो इसमें क्या है? वक्ष हड्डी है जो महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा के तौर पे जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, पेट और आंत की सुरक्षा के लिए कौन सी हड्डी उत्तरदायी होती है? तो पेट और आंत की। तो पेट और आंत की सुरक्षा के लिए उर्वरिका, अंतर्जृतिका, श्रोणि मेखला या प्रंगड़िका। तो इसमें सही है श्रोणि मेखला। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। इसी तरीके से यही क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे एग्जाम में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बाल और सॉकेट ज्वाइंट का उदाहरण है? कलाई का जोड़। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट का उदाहरण है? कलाई का जोड़, उंगलियों का जोड़, गर्दन का जोड़ या कमर का जोड़। तो बताइए इसमें कौन सा सही है? इसका सही जवाब है कमर का जोड़। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं उपास्थि में, लसिका में, अस्थि में, कमर में। तो कहाँ पे पाई जाएंगी? तो हमने बताया था ऑस्टियोब्लास्ट जो कोशिकाएं होती हैं वो बोन यानी अस्थि में पाई जाती हैं। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है बताइए? डर्मिस, प्रोटोडर्मिस, एपिडर्मिस या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है एपिडर्मिस। शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? टीबिया, इलियम हड्डी, बैजेंदरिका और जांग की हड्डी। तो सबसे आसान है कि फीमर सबसे बड़ी, उसी को जांग की हड्डी बोला जाता है। यह सबसे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो आपको क्वेश्चन हमने जो दिया था उसका सही जवाब आप हमें कमेंट में ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? कंटेंट बहुत ही बेहतर है। आप एक बार इसको नोट डाउन करने के बाद रिवीजन तो करिए, आपको यकीन हो जाएगा कि चीज़ें आपके ही पक्ष में हैं और सब कंटेंट आपको बहुत बेहतर ढंग से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो लोग भी नए आज जुड़े हुए हैं चैनल पे, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तब तक हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।